जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। आज जैसा कि हम सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बैंक ऑफ कनाडा अपने इंटरेस्ट रेट को पास रखेगा। अब उनका जो रेट है, ओवरनाइट रेट है बैंक ऑफ कनाडा का, वो 5% है, जबकि बैंकों का प्राइम रेट जो है वो सेम 7.20 है। बैंक ऑफ कनाडा ने अपना जो इंटरेस्ट बढ़ाने का जो सिलसिला था वो मार्च 2022 में शुरू किया था। अब मार्च 2024 में पूरे 2 साल कंप्लीट हो गए हैं कि बैंक ऑफ कनाडा ने अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना शुरू किया था और काफ़ी अरसे से कई मीटिंगों में उन्होंने उसको पास रखा था। अब इन्फ्लेशन तो दोस्तों 2.9% पर आ गया है, लेकिन अब क्वेश्चन मार्क आता है कब तक बैंक ऑफ कनाडा अपने रेट को होल्ड रखेगा और कब इसमें कमी लाएगा। आज की जो मीटिंग थी उसमें बैंक ऑफ कनाडा ने अभी तक रेट कम करने का अंदिया तो नहीं दिया, लेकिन जितने भी इस वक्त फैक्टर्स हैं, इंडिकेटर्स हैं, वो सब के तरफ उसी तरफ जा रहे हैं कि हो सकता है कि जून की मीटिंग में बैंक ऑफ कनाडा रेट को कम कर देगा। लेकिन बैंक ऑफ कनाडा, जैसे मैं तमाम अपने प्रोग्रामों में कहता आ रहा हूं कि बैंक ऑफ कनाडा को ना सिर्फ कैनेडियन इकोनॉमी का डाटा को एनालिसिस करना होता है, साथ साथ यूएस का भी डाटा उनको एनालिसिस करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि यूएस इकोनॉमी के इंडिकेटर्स क्या हैं। क्योंकि जब तक यूएस इकोनॉमी के इंडिकेटर रेट कट की तरफ नहीं जाते, उस वक्त तक मेरा ख्याल है बैंक ऑफ कनाडा ये रेट कट करने का डिसीजन अकेला नहीं ले सकेगा। उसके कई एक वजूहात हैं, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में आपको तफसीलन बताऊंगा। अब क्वेश्चन मार्क ये था दोस्तों का, और पिछले कई दिनों से अब बहुत ज़्यादा खबरें भी आ रही हैं मेन स्ट्रीम मीडिया में कि रेट ऊपर जाने से जो 2023 में के चौथे क्वार्टर में जो है वो डिलिक्वेंसीज में इजाफा हो गया है, मॉर्गेजेस की डिलिक्वेंसीज में इजाफा हो गया है। तो इस हवाले से मैं समझता हूं कि प्रोग्राम करना बहुत ज़रूरी है, लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है कि जनवरी 31 2023 से लेकर दिसंबर 31 2023 के एंड तक क्या मॉर्गेज एरिया जो हैं उनमें इजाफा हुआ है, कमी हुई है। क्या जो मेन स्ट्रीम मीडिया में जो खबरें आ रही हैं कि मॉर्गेज डिलिक्वेंसीज में इजाफा हुआ है, वो किस हद तक दुरुस्त है। अगर वो इजाफा हुआ भी है तो कितना इजाफा हुआ है, ये जानना मैं समझता हूं जो दोस्त अब आपका बहुत जरूरी है। यकीनन दोस्तों, इंटरेस्ट रेट बढ़ने से हर कोई ही इस वक्त फाइनेंशियली तौर पर बहुत ज्यादा स्क्वीज है। जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो इसके जो इफेक्ट्स होते हैं वो सिर्फ होम ओनर्स पर नहीं आते, वो रेंटल्स पर भी आते हैं। उसकी वजह, जब लैंडलॉर्ड हाई इंटरेस्ट रेट पर जो मंथली पेमेंट इंक्रीज होगी तो वो डेफिनेटली वो जो है वो रेंटल पर भी उसको पास ऑन कर देंगे। रेंटल्स को भी अपनी जो है उनकी मंथली पेमेंट भी रेंट की बढ़ जाएगी। जैसा कि इस वक्त जो रेंट है इस वक्त अपनी हाईएस्ट लेवल पर है। अब क्वेश्चन था कि मॉर्गेज एरियर्स। अब सबसे पहले मैं थोड़ा सा बता दूं कि मॉर्गेज एरियर्स उसको कहते हैं कि जब आपकी जो मॉर्गेज है 3 माह या 3 माह से ज्यादा लेट हो तो वो मॉर्गेज एरियर के वो कैटेगरी में आती है। अब कंपैरिजन के लिए मैं आपको दोनों ही नंबर्स 31 जनवरी 2023 और दिसंबर 31 2023 के बताऊंगा। उसके बाद अंदाजा लग सकेगा कि हमारे एरियर्स बड़े हैं या कम हुए हैं। सबसे पहले तो मैं आपको लेके चलूंगा 31 जनवरी 2023 में, उस वक्त जो थी हमारे एरियर्स की सिचुएशन क्या थी। अब अगर उसके बाद बताऊंगा 31 दिसंबर 2023 का, फिर एनालिसिस करेंगे कि एरियर में कहां पे कमी हुई है, कहां पे इजाफा हुआ है। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं 31 जनवरी 2023 की। अटलांटिक कनाडा में 31 जनवरी 2023 के एंड तक जो एरियर्स की मैं परसेंटेज बताऊंगा वो 0.25 थी। अब अटलांटिक कनाडा में 31 दिसंबर 2023 को अटलांटिक कनाडा जो 31 जनवरी को 0.25 था वो बढ़कर 0.27 हो गया है। यानी अटलांटिक कनाडा में जो एरियर्स की
नंबर्स ऑफ एरियर्स हैं वो 0.25 से बढ़कर 0.275 यानी 0.02 का इसमें इजाफा हुआ है। ये बात कर रहा हूं मैं 31 जनवरी 2023 से लेकर 31 दिसंबर 2023 तक। अब क्यूबिक में 31 जनवरी 2023 के एंड तक जो मॉर्गेज एरियर्स थे वो 0.11 थे। अब 31 दिसंबर 2023 को बढ़कर वो 0.15% हो गए हैं। ओंटारियो जो कि कनाडा का सबसे बड़ा प्रोविंस है और जहां पे मॉर्गेजेस की जो तादाद है वो सबसे ज्यादा है। ओंटारियो में 31 जनवरी 2023 को जो परसेंटेज थी वो 0.07 थी। अब ये बढ़कर 0.12% हो गई है। इसमें इजाफा हुआ है। मैनीटोबा में 31 जनवरी 2023 को जो मॉर्गेज एरियर्स की परसेंटेज थी वो 0.3% थी। इसमें कमी आई है, ये 0.29% हो गया है 31 दिसंबर 2023 को। उसके बाद आता है सस्कैचुअन में 31 जनवरी 2023 के एंड तक वहां पे जो डिलिक्वेंसीज की एरियर्स की परसेंटेज थी वो 0.64% थी। वहां पर कमी आई है, वो 0.59% हो गई है। अल्बर्टा जहां पर 31 जनवरी 2023 को मॉर्गेज एरियर की परसेंटेज 0.37 थी, वो कम होकर 31 दिसंबर 2023 को 0.33% हो गई है। इसमें कमी आई है। ब्रिटिश कोलंबिया में 31 जनवरी 2023 के एंड तक मॉर्गेज एरियर्स की परसेंटेज 0.12% थी, 0.12 थी। इसमें स्लाइटली सा इजाफा होकर 0.14% हो गया है 31 दिसंबर 2023 तक। ये प्रोविंसेस वाइज था कि किस प्रोविंसेस में 31 जनवरी से 2023 से लेकर 31 दिसंबर तक जो है वो इजाफा हुआ है। इसमें जो इजाफा हुआ है वो आपके यहां अटलांटिक कनाडा में हुआ है, क्यूबिक में हुआ है, आपके ओंटारियो में हुआ है। जबकि मैनीटोबा में वहां पे जो मॉर्गेज एरियर्स है कम हुए हैं। इसी तरह जो आपका सस्कैचुअन है वहां पे भी कमी आई है। अल्बर्टा में भी आपके मॉर्गेज एरियर्स में कमी आई है। बीसी में भी थोड़ा सा स्लाइटली इजाफा हुआ है। अब बात करते हैं पूरे कनाडा में क्या मॉर्गेज एरियर्स में इजाफा हुआ है या कमी हुई है ओवरऑल। दोस्तों 31 जनवरी 2023 तक पूरे कनाडा में जो मॉर्गेज एरियर्स थे वो 0.16% थे। अब 31 दिसंबर 2023 खत्म होने तक इसमें जो इजाफा है वो 0.18 हुआ है। यानी 31 जनवरी 2023 से लेकर 31 दिसंबर 2023 तक पूरे कनाडा में मॉर्गेज एरियर में 0.02% इजाफा हुआ है। व्हाट डज इट मीन कि आज भी जो हमारी मॉर्गेज है 31 दिसंबर 2023 तक वो 99.82% ऑन टाइम है। जबकि 31 जनवरी को ये जो नंबर्स थे वो 99.84 थे। 99.84 से जो आपके मॉर्गेज एरिया में इजाफा वो 99.82% पे है। 0.02 का इजाफा है जो मेरे ख्याल में कुछ ज्यादा नहीं है। अगर मैं मॉर्गेज के नंबर्स के हवाले से बात करूं तो 31 जनवरी 2023 को पूरे कनाडा में 7,909 मॉर्गेजेस वो मॉर्गेज एरिया में थी। पूरे कनाडा की मैं बात कर रहा हूं सर, 7,909 मॉर्गेजेस एरिया में थी। इसमें स्लाइटली सा इजाफा हुआ है 31 दिसंबर 2023 तक। अब जो मॉर्गेज एरियर्स हैं वो बढ़कर 9,057 हो गए हैं और ये इजाफा जो है 31 जनवरी 2023 से लेकर 31 दिसंबर 2023 तक टोटल मॉर्गेजेस जो हैं
1148 मॉर्गेजेस एरियर में इजाफा हुआ है। परसेंटेज जो है वो 0.02% इंक्रीज की है। 0.02 मेरा जाती ख्याल है दोस्तों, जिस किस्म का फाइनेंशियल क्राइसिस इस वक्त क्रंच में लोग हैं, और आपका इंटरेस्ट रेट जो है, जो कि 2022 के मार्च में अप्रॉक्सीमेटली जो मॉर्गेज की इंटरेस्ट रेट था वो समवेयर बाय 1.5% से लेकर 2% था। अब वो बढ़कर तकरीबन 6% से को क्रॉस कर गया है। उसमें कितना ज्यादा इजाफा है, इसके बावजूद जो मॉर्गेज एरियर्स है पूरे कनाडा में वो 99.16 है, जबकि 0.18% है, यानी 99.82% जो मॉर्गेजेस हैं आज भी हमारी ऑन टाइम है। मेरा नहीं ख्याल को बहुत बड़ा इसमें इजाफा है। तो ये जो नंबर आपके साथ शेयर किए हैं, ये शेयर करना बहुत जरूरी था ताकि लोग जो हैं अपनी मॉर्गेजेस को एक तो इसी तरह कंटिन्यू करें ऑन टाइम रखने की, और दूसरे वो तमाम जो एलिमेंट्स जो कि कैनेडियन मार्केट, कैनेडियन रियल एस्टेट के हवाले से बहुत ज्यादा पेसिमिस्टिक हैं और किसी गलतफहमी का शिकार है, उनकी गलतफहमी भी दूर हो सके। दोस्तों, ये यकीनन बहुत हार्ड टाइम चल रहा है, सबके लिए है, किसी एक के लिए नहीं है। लेकिन मैं बार बार अपने प्रोग्रामों में कहता हूं कि हमने एक बहुत बड़ा जो बिग टाइम था ना, उसका स्पेल था, टाइम इरा था हाई इंटरेस्ट रेट का, वो हम तकरीबन गुजार चुके हैं। अब एक्सपेक्टेड यही है कि जून में जो मीटिंग होगी, में मुमकिन है कि बैंक ऑफ कनाडा रेट को कम करना शुरू कर देगा। अपनी मॉर्गेजेस को ऑन टाइम रखें, इसी तरह ऑन टाइम रखें। डिलिक्वेंसीज में थोड़ा सा इजाफा जरूर है, लेकिन जिस तरीके से एक बहुत बड़ा जो हवा बनाकर पेश करने की कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं, इस नंबर को देखने के बाद यकीनन आपको भी अंदाजा होगा कि ये बहुत बड़ा कोई खुदा न खास्ता हवा नहीं है मॉर्गेज डिलिक्वेंसीज के एरियाज के हवाले से। यस, फाइनेंशियली हार्डशिप जरूर है, लेकिन अभी भी लोग जो है 99.82% लोग जो हैं पूरे कनाडा में अपनी मॉर्गेजेस को ऑन टाइम पे कर रहे हैं। और ओंटारियो जो कि सबसे बड़ा इस वक्त प्रोविंस है और जहां पर तकरीबन 22 लाख से ज्यादा मॉर्गेजेस हैं, यहां पर भी आज की डेट में 31 दिसंबर 2023 तक 99.88% जो है मॉर्गेजेस इन ऑन टाइम है। और ये मैं समझता हूं बहुत हौसला अफजा नंबर है। इसी तरह अपनी मॉर्गेजेस को ऑन टाइम रखें। इंशाल्लाह ये स्पैन था, बहुत हार्ड स्पैन था, हमने काफी हद तक गुजार लिया है। आगे इंशाल्लाह मुझे लाइट एट द एंड ऑफ द टनल नजर आ रही है। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। प्रोग्राम के हवाले से कोई फीडबैक हो तो जरूर दीजिएगा, ताकि प्रोग्राम की क्वालिटी को मजीद बेहतर कर सकूं। अपने दोस्तों का ख्याल रखिए। इंशाल्लाह आपके साथ अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।